Assalamu alaikum and welcome to another episode of Nation's Voice with Shaban Mushtaq. I am your host Shaban और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। अगर आपने मेरा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्रेस द बेल आइकन ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। आज का नेशंस वॉइस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा गहमा गहमी है पूरे मुल्क के अंदर और इसके अलावा जो है एक बहुत हैपनिंग सी न्यूज़ चल रही है चारों तरफ। तो शो का आगाज़ करते हैं एक ज़बरदस्त और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। अपने तमाम व्यूअर्स के लिए खुशखबरी लेकर आए हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जो है एक खासा कमी का ऐलान कर दिया है, जिसका इतलाक भी हो गया है। पेट्रोल 18 रुपये 50 पैसे सस्ता किया गया और डीजल जो है वो 40 रुपये 54 पैसे जो है वो सस्ता कर दिया गया। महंगाई की स्थायी आवाम के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान लेकर आए हैं। और मज़ीद उनका ये भी कहना है कि अगर आलमी मंडी में या इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइसेस फर्दर भी डिक्रीज़ होती हैं तो वो जो है वो इसका डायरेक्ट बेनिफिट जो है वो अपनी आवाम को देंगे। इसके अलावा आज की दूसरी बड़ी और इम्पॉर्टेंट खबर जो है ये है कि पाकिस्तान को एक बेल आउट पैकेज मिलने जा रहा है IMF की तरफ से। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और जो है IMF के दरमियान मामला तय पा गए हैं। 1 अरब और कुछ करोड़ डॉलर का जो है बेल आउट पैकेज पाकिस्तानियों को जो है वो मिलने जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है तमाम पाकिस्तानियों के लिए। होप्स हो कि जैसे ही ये पैकेज रिलीफ होगा तो डॉलर की प्राइसेस भी एक दफ़ा फिर से नीचे आएंगी और मुल्क में स्टेबिलिटी जो है वो कायम होगी। अब बात करते हैं बड़ी इंपॉर्टेंट गहमा गहमी जिसका मैं जिक्र किया है शो के आगाज़ में। 17 तारीख को पूरे मुल्क में बाई इलेक्शंस होने जा रहा है। लाहौर के 4 हलकों में होने जा रहा है। इसके अलावा पंजाब से 20 सीटों के ऊपर ये इलेक्शन होने जा रहा है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट इलेक्शन इसलिए है कि अगर जो है मैं पिछले शो में भी बता चुका हूँ कि अगर जो है वो 9 सीटों के ऊपर PMLN विन करती है तो वो अपना पंजाब में जो है वो गवर्नमेंट फॉर्म कर सकेगी। और अगर तहरीक इंसाफ जो है वो 12 सीटों पर विन करती है तो वो जो है पंजाब में अपनी गवर्नमेंट बनाने के लिए। इसलिए इस वक्त आप देखें कि पूरा का पूरा जोर जो है वो PTI की लीडरशिप और PDM और स्पेशली PMLN की लीडरशिप जो है वो सारी की सारी कैंपेन्स पे लगा रही है। एयाज सादिक को जो है उन्होंने रिज़ाइन करवा दिया। इसके अलावा एक और मिनिस्टर को रिज़ाइन करा के उन्होंने पॉलिटिकल कैंपेन्स पे लगा दिया। मरियम खुद जो है वो जगह जगह जलसे कर रही हैं। और जलसों की बात मैंने की है तो मैं आपको ये बताऊं कि पूरे मुल्क के अंदर इस वक्त जो है वो एक बड़ी डेमोक्रेसी की फ़िज़ा कायम हो चुकी हुई है। और हुसन ही डेमोक्रेसी का ये है कि लोग इख्तलाफ राय रखते हैं, अपने वोट के साथ जो है वो मुंतखब करते हैं अपने पसंदीदा नुमाइंदों को और उनको पार्लियामेंट में भेजते हैं। अगर जलसों की बात की जाए तो अभी रिसेंटली बकर में PM खान साहब ने बहुत बड़ा जलसा किया। इसमें कोई शक नहीं है कि एक जो आप जलसे देखें तो खान साहब के अच्छे खासा मैसिव क्राउड वो निकालने में कामयाब हो रहे हैं हर जलसे के अंदर। लेकिन दूसरी तरफ PMLN भी उनको टक्कर का मुकाबला दे रही है। मरियम साहिबा जो हैं वो खुद जिन जलसों को अटेंड करती हैं, जिन जलसों में जाती हैं, वहाँ पे क्राउड बहुत ज़्यादा होता है। 18 हज़रवी का हमने जलसा देखा, PMLN का एक बहुत बड़ा क्राउड था वहाँ पे। इसके अलावा लाहौर के अंदर जो उनकी रैलीज और कैंपेन्स चल रही हैं तो इट्स माइंड ब्लोइंग, आउटस्टैंडिंग। लेकिन बात यह है कि फैसला फिर 17 तारीख को वोट का टर्न आउट करेगा कि किस तरफ जो है वो गवर्नमेंट बनती नज़र आ रही है। जलसों की अगर बात करूं तो जलसे जो हैं वो PMLN भी बहुत बड़े कर रही है और दूसरी तरफ खान साहब भी बहुत बड़े कर रही है। लेकिन बुनियादी फ़र्क जो मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा अपने चाहने वालों से और अपने देखने वालों से वो ये है कि खान साहब जिस नैरेटिव को अभी भी लेके चल रहे हैं अपने तमाम जलसों में, एक तो वो रजीम चेंज की बात करते हैं, वो जो है वो अमेरिका की ग़ुलामी और अमेरिका से आज़ादी और हकीकी आज़ादी इसकी जो है वो बात कर रहे हैं। और 3.5 साल वो गवर्नमेंट में रहे हैं लेकिन कोई डिलीवरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से वो नहीं बता रहे कि जी मैंने 3.5 साल में ये डिलीवर किया, नेशन को ये डिलीवर किया, ये डिलीवर किया। डिलीवरेंस की बात नहीं करते हैं खान साहब रजीम चेंज की बात कर रहे हैं, वो मरासले की बात करते हैं, वो जो है वो उस ख़त की बात करते हैं जो उन्होंने लाहौर के जलसे में लहराया था और ये कहा था किसी के मुझे एक साजिश के तहत जो है वो निकाला गया और सारा कुछ। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो PMLN की जो कैंपेन है वो बड़ी स्ट्रांग लगती है मुझे। उसकी वजह ये है कि वो अपने वोटर्स को अपनी कारकर्दगी गिनवा रहे हैं। वो बताते हैं कि हमने इस मुल्क में मोटरवेज बनाए, वो बताते हैं कि हमने पाकिस्तान को लोड शेडिंग फ्री किया, वो ये बताते हैं कि 2016 में ऑटोमोबाइल पॉलिसी जो है वो PMLN लेकर आई, वो ये बताते हैं कि ग्रीन फील्ड का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो PMLN लेकर आई। तो इसके अलावा अभी रिसेंटली बकरा ईद के ऊपर जो है आलाइशों को ठिकाने लगाने का काम था, या फिर अगर हम देखें लाहौर में सफाई सुथराई का काम है, या पंजाब में सफाई सुथराई और रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट्स हैं, तो PMLN खातर खां इसका बारहा बार जिक्र करती है क्योंकि उसने ये काम तो किए हैं।
तो मैं समझता हूं कि पीएमएलएन का जो वोटर है वो असल में अगर वोट डालेगा पीएमएलएन को तो वो इसकी कारकर्दगी पर डालेगा कि असल में इन्होंने डिलीवर क्या किया। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम पीटीआई के जितने भी जलसों को देखते हैं, खान साहब की स्पीचेस को सुनते हैं, तो उसमें एक ही नैरेटिव हमें नजर आता है। वो नैरेटिव सिर्फ और सिर्फ रिजीम चेंज का है, वो नैरेटिव सिर्फ और सिर्फ जो है वो मदाखलत का है, अदारों के ऊपर जो है, अदलिया के ऊपर, फौज के ऊपर, इस तरह के अदारों के ऊपर जो है वो खान साहब और खान साहब के हमायती और खान साहब के जो दाएं बाएं वाले लोग हैं उनको कसूरवार ठहराते हैं इस रजीम चेंज के अंदर कि जी आप लोगों ने एक बड़ा ब्लंट रोल प्ले किया और पूरे मुल्क को जो है वो अमरीकी गुलामी में झोंक दिया। लेकिन बजाय इसके कि मैं ये समझता हूँ कि खान साहब को 3.5 साल में अगर जो भी उन्होंने डिलीवरेंस दी है इस मुल्क को, सेहत कार्ड दिया है खान साहब ने, खान साहब 14,000 रुपये 12,000 रुपये पे करते थे गरीब लोगों को, इसके अलावा उनके जो पनाहगाहें थी और इस तरह की चीज़ें, तो मेरा ख्याल है कि खान साहब को उन चीज़ों का जिक्र बार अपने वोटर के सामने करते रहना चाहिए ताकि वोटर को कंपैरिजन करने में बड़ी आसानी हो कि देखें जी पीएमएलएन ने ये काम किए और दूसरी तरफ जो है वो तहरीक इंसाफ ने अपने 3.5 साल टेन्योर में ये काम किए। तो मेरा ख्याल है ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। और दूसरी तरफ जो है भरपूर रैलीज जो है वो मरीम साहिबा कर रही हैं, ताबड़तोड़ हमले भी वो कर रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ से खान साहब भी जो हैं वो बिलकायदा आप देखेंगे जो है वो अपने जलसों और स्पीचेस के अंदर आसिफ अली जरदारी को, मरीम नवाज को और इसके पीएमएलएन को, पीडीएम की बाकी जमातों को, जमीयत उलमा इस्लाम को, वो जो है वो अपनी तनकीद का निशाना बदस्तूर जिस तरह से वो बनाते हैं तो बनाते चले जा रहे हैं। तो ये सारी सूरत हाल है जो इस वक्त मुल्क में चल रही है। हम कोशिश करेंगे कि खान साहब का जलसा भी कवर करके लाएं आपके लिए, जो आइडियल पार्क में वो करने जा रहे हैं। तो मेरी भरपूर कोशिश होगी कि मैं उस जलसे में एज एन रिपोर्टर, एज एन होस्ट ऑफ दिस नेशंस वॉइस में ज़रूर जाऊँ, देखूँ कि खान साहब कि जलसे में कितना क्राउड वो लाहौर में निकालने में कामयाब हुए हैं, लोगों का नैरेटिव जानने की कोशिश करें हम वहाँ पे। तो ये बहुत ज़रूरी हो गया है। तो हम ज़रूर आपको वहाँ से भी अपडेट देंगे और जलसे पे भी बात करेंगे। और फिर 17 का जो इलेक्शन है लाहौर की 4 सीटों के ऊपर, बड़ा इंपॉर्टेंट इलेक्शन है, उसके ऊपर भी मैं बाकायदा जो है वो एक शो करूँगा जब उसके रिजल्ट अनाउंस हो जाएंगे। और फिर हम देखेंगे कि किस तरह से गवर्नमेंट फॉर्म होती हमें नज़र आ रही है। अलबत्ता धांधली जो है वो इसके आसार नज़र आना शुरू हो गए हैं। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो है वो एक सॉफ्ट एंड कॉर्नर सपोर्ट दी जा रही है पीएमएलएन को, और उन्होंने वोटर लिस्टों के अंदर कुछ ना कुछ जो है वो रद्दोबदल और तब्दीलियां और हल्का बंदियों में तब्दीलियां करना शुरू कर दी हैं ताकि वोटर को अपना वोट ही ना मिले और वो ना पहुंच सके। लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूं कि आज का वोटर जो है वो बहुत पढ़ा लिखा है और वोटर को बड़ा शऊर है और वो अपने वोट की कीमत और अपने वोट की वक़्त जानता है। तो वो ज़रूर इसको सर्च आउट करेगा उसका पोलिंग स्टेशन कहाँ है। तो ऐसे होछे हथकंडे जो हैं वो अब जो है वो इस्तेमाल नहीं होंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पिछले कुछ अरसे से आप देख रहे होंगे कराची के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हुए हैं। कराची के अंदर अर्बन फ्लडिंग जो है वो आ चुकी है और आप ये देख रहे होंगे कि इंतज़ामिया जो है वो सफाई और बरसाती नालों का काम करने में ऐसे जो है वो कामयाब नहीं रही। लेकिन मैं दूसरी तरफ आपको बीइंग अ कराचीआइट और कराची के सिटीज़न होने के नाते आपको असल कॉजेज़ और भी बताऊंगा। देखिए, बरसाती नालों की सफाई बार जो है वो वहाँ की जो लोकल सिंध गवर्नमेंट है, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, वो करती रहती है। कराची के 2 बड़े मसाइल हैं। पहली चीज़ तो ये है कि कराची जो है वो एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है। तो और कराची चूँकि कॉस्मोपॉलिटन सिटी है तो पूरे पाकिस्तान से लोग वहाँ पे आते हैं। कराची की आबादी तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा, 2 करोड़ से ज़्यादा का वो शहर बन चुका है। तो पहली चीज़ जो मैंने फुटेजेस में देखी, जो मेरे दोस्तों ने मुझे सेंड की, जो बरसाती नालों की सफाई करवा रहे थे, जो आपके मैन होल्स की सफाई करा रहे थे, तो एक बहुत बड़ा जो है ना मैस जो है वो उसमें से निकलता था शॉपर बैग्स का। तो ये जो शॉपर बैग्स का कल्चर है, सबसे पहले हमें इसको ख़त्म करना पड़ेगा। इसकी वजह से बहुत सारे नाले चौक हो जाते हैं, बहुत सारे मैन होल्स चौक हो जाते हैं। वो जैसे ही पंपिंग का काम स्टार्ट करते हैं, अभी वो पंप जो है वो पानी सक करने लगता है, तो उसके आगे जो है विदिन 9 सेकेंड्स वो सारे का सारा जो है ना वो उसका क्या कहते हैं उसको शॉपिंग बैग्स उसके आगे इकट्ठे हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो आपका जैम हो जाता है। तो आपकी टर्पैन्स जो हैं या आपकी जो पंपिंग मशीन्स हैं वो काम करना बंद कर देती हैं, फिर उनकी सफाई करनी पड़ती है, फिर उसको वो करें। तो एक तो ये मसला है। दूसरा, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे बताऊंगा कि कराची में सबसे ज़्यादा तरक्याती काम जो है वो MQM के दौर में हुआ था और मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कराया था। अब MQM को ये तमाम चीज़ें पता हैं कि कौन सा बरसाती नाला कहाँ से लिंक होता है, कौन सा बरसाती नाला जो है या कौन सा जो नाला है वो किसके साथ जाएगा, कौन सा ड्रेनेज पैटर्न है, कौन सी रोड किसके साथ कनेक्ट होगी। तो ये क्या करते हैं MQM वहाँ पे कराची में सीमेंट की बोरियां लगा देते हैं आपके नालास की ओपनिंग के ऊपर। अब जैसे ही वो नालास की
ओपनिंग के ऊपर जो है वो सीमेंट की बोरियां लगा देते हैं, शहर चौक हो जाता है, फिर शहर का बुरा हाल हो जाता है, वो पानी में डूब जाता है। तो एक बहुत बड़े कल्प्रिट इसके MQM के लोग हैं जो कराची को ना तो संवरने देते हैं ना कराची को उभरने देते हैं। ये वो लोग हैं जो आज भी कराची में इंतशार फैला रहे हैं। और आप देखें कि हर दफ़ा ये वाली जो है ना ये भोंडी हरकतें ये लोग करते हैं MQM के लोग कि जो है वो नाला के आगे सीमेंट की बोरियां लगा देते हैं। मेरे पास इसके प्रूफ मौजूद हैं, मैं आपको दिखा सकता हूं। अब ये इनके पास चूंकि पूरे कराची के मैप्स हैं, इनके पास पूरे कराची का जो तरक्याती काम इन्होंने कराया है तो उसके मुताबिक सब चीज़ें इनके पास मौजूद हैं। तो ये क्या करते हैं कि ये उनकी मदद से जो है ऐसे पॉइंट्स के ऊपर जाके वो सीमेंट बैग्स लगाते हैं कि वो आम गवर्नमेंट को पता ही नहीं चलता कि यार कहाँ कहाँ लगे हुए और कहाँ कहाँ ये ढूंढते रहें। तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है कि अब कराची के लोगों को समझ जाना चाहिए कि उनके हक में कौन बेहतर है और किस तरह से उनको अब इनको निपटना है। थैंक यू सो मच एंड दैट्स ऑल फ्रॉम नेशंस वॉइस टुडे। थैंक यू सो मच।